ईगल और वेल्चर दो ऐसे पक्षी जिनका आकार और देखने की क्षमता सभी पक्षियों में से तीव्र होती है। जहां ईगल को पक्षियों का राजा माना जाता है तो वहीं वेल्चर को प्रकृति का सफाई करता। आज की इस वीडियो में आप इन दोनों पक्षियों के बारे में रोचक जानकारी जानेंगे और साथ ही इस वीडियो के अंत में इन दोनों पक्षियों की फाइट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को ईगल से जुड़ी रोचक जानकारी से। ईगल यानी बाज, जो कि आकार में गरुड़ से छोटा होता है, ये पक्षी दुनिया भर में अपनी शक्ति, स्वतंत्रता और श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। ईगल एक बड़े आकार का शिकारी पक्षी है जिन्हें अधिक ऊंचाइयां बहुत प्रिय होती है। दुनिया भर में अंटार्कटिका को छोड़कर ये सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। पूरे यूरोप और अफ्रीका में बाज की करीब 60 से भी अधिक प्रजातियाँ मौजूद हैं। एक वयस्क बाज के पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं जो उन्हें तेज गति में उड़ने और तेज गति में दिशा बदलने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त एक वयस्क बाज का वजन करीब 4 से 5 किलोग्राम तक होता है। बाज की कुछ ऐसी प्रजाति भी हैं जो आकार में काफ़ी छोटी हैं। सरपेंट ईगल नाम की प्रजाति 40 सेंटीमीटर के आकार तथा 450 ग्राम वजनी ये प्रजाति बाज की सबसे छोटी प्रजाति मानी जाती है। बाज आकाश में तीव्र गति से उड़ने के साथ साथ धरती पर तीव्र गति से दौड़ भी सकता है। जहां आकाश में 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से ये उड़ सकता है, तो वहीं धरती पर यह सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी माना जाता है। बाज की सभी प्रजातियों में मादा बाज नर की तुलना में आकार में काफ़ी बड़ी होती हैं। बाज रात की अपेक्षा दिन में अधिक सक्रिय होते हैं और ये अधिकांश शिकार दिन के वक्त ही करते हैं। इनके देखने की शक्ति भी काफ़ी तीव्र होती है। ये अपने शिकार को 3.5 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। बाज छोटे छोटे शिकार करने के साथ साथ हिरण जैसे बड़े जानवर का भी शिकार कर सकता है। इनकी मजबूत मांसपेशियां, लंबे पंख और अधिक स्टैमिना इन्हें तेज गति से दूर तक अपने शिकार का पीछा करने में मदद करती है। वहीं इनकी मुड़ी हुई धारदार चोंच और शक्तिशाली नाखून मांस को चीरने में मदद करते हैं। बाज की नाक पर एक ट्यूबर सेल्स होते हैं जो उड़ान के दौरान सांस लेने में सहायक होते हैं। प्रजातियों के अनुसार इनका जीवन काल 17 से 35 वर्षों तक का होता है। बाज पक्षी झुंड में नहीं रहते, ये सिर्फ नर मादा के जोड़े में रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं। शक्ति, स्वतंत्रता, श्रेष्ठता और तीव्र गति की उड़ान के लिए इसे पक्षियों का राजा माना जाता है। आइए अब जानते हैं आकाश के दूसरे शिकारी वेल्चर गिद्ध के बारे में रोचक जानकारी। गिद्ध एक ऐसा पक्षी जो आकार में काफ़ी विशाल और मुर्दाखोर होता है। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में इस पक्षी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्हें प्रकृति का सफाई कर्ता कहा जाता है। ये सड़ी गली लाश को खाने में माहिर होते हैं। हालांकि ये मुर्दाखोर होने के साथ साथ शिकार भी करते हैं। इनका मुख्य आहार मछली और अन्य पक्षी होते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर गिद्ध बाकी सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। दुनिया भर में गिद्धों की 23 प्रकार की प्रजातियां मौजूद हैं। गिद्ध करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में माहिर होते हैं। अपने विशाल आकार के कारण ये अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते। अलग अलग प्रजातियों के कारण इनका वजन भी अलग अलग होता है। लेपर्ड फेस्ड वेल्चर और केप वेल्चर का वजन करीब 7 से 8 किलोग्राम होता है। वहीं ग्रिफॉन वेल्चर का वजन 6.5 किलोग्राम से लेकर 11 किलोग्राम तक होता है। अधिकांश गिद्ध गंजे होते हैं और इनके सिर और गर्दन के पास कोई बाल या पर नहीं उगते हैं। गिद्ध के पास एक खास तरह का एसिड होता है जो सड़ी गली लाश को हड्डी सहित पचाने का काम करता है। इनका एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये किसी भी धातु को पिघला सकता है। ये एसिड का इस्तेमाल दूसरे जानवरों से बचने के लिए भी करते हैं। जब भी कोई दूसरा शिकारी इनके आसपास भी जाता है तो ये एसिड वाली उल्टी कर देते हैं। ये एसिड दूसरे जानवर को जला सकता है। गिद्ध एक समूह में रहने वाला पक्षी है जिनके समूह को वोल्ट कहा जाता है। वर्तमान समय में गिद्ध की जनसंख्या तेजी के साथ घटी है। गिद्ध की 16 प्रजातियां तो लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। विभिन्न प्रजातियों के अनुसार इनका जीवन काल भी अलग अलग होता है। किंग वेल्चर का औसत जीवन काल 30 वर्ष तक का होता है, जबकि ब्लैक वेल्चर 10 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। प्रकृति के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए गिद्धों का संरक्षण अब बहुत जरूरी हो चुका है। आइए अब जानते हैं इन दोनों पक्षियों की फाइट के बारे में। ईगल वर्सेस वेल्चर। ईगल की रफ्तार जहां 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, तो गिद्ध महज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ सकते हैं। ईगल को अधिक ऊंचाई पसंद होती है और वो धरती पर केवल अपने शिकार के लिए कभी कभी आता है, जबकि गिद्ध एक कम ऊंचाई में उड़ने वाला पक्षी होता है जो अपने शिकार पर नज़र बनाए रखता है। गिद्ध हमेशा झुंड में रहते हैं और झुंड बनाकर ही उड़ते हैं, तो वहीं ईगल अधिकतर अकेले या फिर जोड़ों में रहते हैं। ईगल और गिद्ध की शारीरिक आकृति लगभग समान ही होती है, लेकिन वजन में गिद्ध ईगल से भारी होते हैं। ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला है, जबकि गिद्ध इस पृथ्वी पर अब लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ईगल और वेल्चर में शिकार करने की कला लगभग समान ही होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों शिकारियों में से कौन सा पक्षी ज़्यादा खतरनाक है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस तरह की एनिमल फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।